एक ऐसा पहाड़ जिसके अंदर क्या छुपा है दुनिया यकीन से नहीं जानती। एक ऐसा मकाम जहां आज तक बैन अल-अक़वामी मुआयनाकार मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं हो सके। और एक ऐसा राज जिसने अमेरिका, इसराइल और आलमी ताकतों की तवज्जो अपनी तरफ खींच रखी है। कहा जाता है कि ईरान ने इस पहाड़ के अंदर एक ऐसा ज़ेरे ज़मीन कम्प्लेक्स तामीर किया है जो मुस्तक़बिल में इसके जौहरी प्रोग्राम का सबसे महफूज मरकज बन सकता है। इसीलिए हालिया अरसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों और बयानात के तनाजुर में भी इस मकाम का नाम बार बार सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर कुआं कलंग है क्या? इसके अंदर आखिर ऐसा क्या मौजूद है? क्या ये सिर्फ एक जदीद सेंट्रीफ्यूज असेंबली मरकज है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत मौजूद है जिसे दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं सकी? आज की वीडियो में हम सिर्फ हकाइक की बुनियाद पर इस पुरस्कार पहाड़ की पूरी कहानी जानेंगे। ईरान के सूबा अस्फहान में वाक़े नंस का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये वही मकाम है जिसे ईरान के अहम तरीन जौहरी मराकज में शुमार किया जाता है। इसी नंस से चंद किलोमीटर के फासले पर एक बुलंद पहाड़ मौजूद है। ईरान में इसे कलंग गजला पहाड़ कहा जाता है, जबकि मगरिबी मीडिया अक्सर उसे पक एक्स माउंटेन के नाम से याद करता है। ज़ाहिरी तौर पर यह सिर्फ एक आम पथरीला पहाड़ दिखाई देता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीर, तामीराती सरगर्मियों और मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट्स ने इसे दुनिया के सबसे ज्यादा ज़ेरे बहस मकामात में शामिल कर दिया है। आज आलमी ताकतों की नजरें सिर्फ इस पहाड़ के ऊपर नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद मुमकिना तंसीबात पर लगी हुई है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ईरान को एक पहाड़ के अंदर इतनी बड़ी तंसीब बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? इस सवाल का जवाब हमें चंद बरस पीछे ले जाता है। चंद बरस कबल तंस के जौहरी मरकज में एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में जदीद सेंट्रीफ्यूज असेंबली मरकज को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसे तखरीबकारी करार दिया, जबकि मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट्स में इस कार्रवाई का इल्जाम इसराइल पर आयद किया गया, अगरचे इसराइल ने सरकारी तौर पर उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उस वाक़ये ने ईरान को एक अहम सबक दिया। अगर जमीन के ऊपर मौजूद तंसीबात हमलों का निशाना बन सकती है, तो मुस्तक़बिल में ज्यादा महफूज मकाम की जरूरत होगी। चंद ही माह बाद ईरान ने ऐलान किया कि वो एक नया और पहले से ज्यादा महफूज मरकज तामीर करेगा। लेकिन इस मर्तबा ये मरकज जमीन पर नहीं बल्कि एक पहाड़ के अंदर बनाया जाएगा। और यही मंसूबा बाद में कुआं कलंग के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। जब तामीर शुरू हुई तो सैटेलाइट तस्वीर ने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। तस्वीर में देखा गया कि पहाड़ के अंदर सुरंगें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े दाखिली रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, भारी मशीनरी मुसलसल काम कर रही है और लाखों टन चट्टानें बाहर निकाली जा रही हैं। माहिरीन का कहना है कि यह मामूली तामीर नहीं थी। उनके मुताबिक पहाड़ के अंदर मुतअद्दिद हिस्से, सुरंगें और बड़े हाल मौजूद हो सकते हैं। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर मरकजी हाल मुकम्मल हो चुका है तो इसका हजम दंस के पहले असेंबली मरकज से भी ज्यादा हो सकता है। अगरचे अंदर क्या मौजूद है इसकी आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन जितना बड़ा मंसूबा नजर आता है, इतने ही बड़े सवालात भी पैदा होते हैं। ईरान हमेशा से एक मौक़िफ़ इख्तियार करता आया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इस मरकज का मकसद सिर्फ जदीद सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी और असेंबली है। उनका कहना है कि माजी में तंस पर होने वाले हमलों ने साबित कर दिया कि हसास तंसीबात को ज्यादा महफूज मकाम पर मुंतकिल करना जरूरी है। इसीलिए पहाड़ के अंदर तामीर की गई ये तंसीब सिर्फ दिफाई जरूरत है। ये दलील किसी हद तक मंतकी भी महसूस होती है, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन तंसीबात फिजाई हमलों से निस्बतन ज्यादा महफूज समझी जाती है। लेकिन इसी मकाम पर इख्तिलाफ शुरू होता है। कुछ मगरिबी माहिरीन सवाल करते हैं कि अगर मकसद सिर्फ असेंबली मरकज बनाना था, तो फिर उसे इतनी गहराई में तामीर करने की जरूरत क्यों पेश आई? अब मुस्तकबिल में यहां मजीद हसास सरगर्मियां भी हो सकती हैं। ये वो सवाल है जिसका वाज़े जवाब अभी तक किसी के पास नहीं। बैन अल-अक़वामी दिफाई माहिरीन के मुताबिक उस कम्प्लेक्स के कई मुमकिना इस्तेमाल हो सकते हैं। एक इम्कान यह है कि यहाँ जदीद सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब किए जाएं जो ज्यादा मुअस्सिर अंदाज में यूरेनियम अफज़ूदा कर सकें। दूसरा इम्कान यह है कि यहाँ हसास आलात, अहम पुर्ज़े या जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कीमती सामान महफूज रखा जाए। लेकिन सबसे ज्यादा बहस एक और सवाल पर होती है,
क्या ईरान ने अपना इंतहाई अफजूदा यूरेनियम भी यहां मुंतकिल कर दिया है? इस हवाले से मुख्तलिफ कियास आराइयां जरूर मौजूद हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा काबिल तस्दीक सबूत सामने नहीं आया जिससे ये बात साबित हो सके। इसीलिए इस मामले पर हकीकत और कियास आराई को अलग रखना बहुत जरूरी है। बैन अल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA इस मकाम पर खुसूसी नजर रखे हुए है। एजेंसी का मौक़िफ़ है कि अगर किसी मकाम को जोहरी सरगर्मियों के लिए तैयार किया जा रहा हो तो मुतालिका मालूमात फराहम की जानी चाहिए। दूसरी जानिब ईरान का कहना है कि जब तक वहां जोहरी मवाद मौजूद नहीं, इसे मुकम्मल जोहरी तनसीब करार नहीं दिया जा सकता। यही इख्तिलाफ इस मकाम को मजीद पुरस्रार बना देता है, क्योंकि जब किसी जगह तक मुकम्मल रसाई न हो तो बाहर से नजर आने वाली हर नई तस्वीर एक नए सवाल को जन्म देती है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है। इसकी वजह सिर्फ ईरान का जोहरी प्रोग्राम नहीं, बल्कि यह खदशा भी है कि अगर मुस्तकबिल में यह कम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गया तो उसे निशाना बनाना पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए अमरीकी दिफाई हल्के काफी अरसे से इस मकाम का जायजा लेते रहे हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या अमरीका के पास ऐसा हथियार मौजूद है जो इस पहाड़ के अंदर मौजूद तनसीब को तबाह कर सके? अमरीका के पास ताकतवर बनकर शिकन बम मौजूद हैं, जिन्हें खास तौर पर ज़ेरे ज़मीन मजबूत अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। लेकिन किसी भी फौजी कार्रवाई का इन्हिसार सिर्फ हथियार की ताकत पर नहीं होता। असल सवाल यह होता है कि हदफ कितनी गहराई में है, उसका अंदरूनी ढांचा कैसा है और उसके बारे में इंटेलिजेंस मालूमात कितनी दुरुस्त और मुकम्मल है। फर्दो जैसे मराकज़ के बारे में बरसों से मालूमात इकट्ठी की जाती रही है, लेकिन कुआं कलन के अंदर क्या मौजूद है, इस बारे में मालूमात अब भी महदूद है। इसीलिए अगर कभी कोई कार्रवाई होती भी है तो इसका मकसद मुकम्मल तबाही के बजाय सरगर्मियों को महदूद करना भी हो सकता है। कुआं कलन आज सिर्फ एक पहाड़ नहीं रहा, ये ईरान के जोहरी प्रोग्राम, आलमी सिफारतकारी, दिफाई हिकमत अमली और बैन अल-अक़वामी कशीदगी की एक अहम अलामत बन चुका है। अभी तक कोई ऐसा काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं जिससे ये साबित हो कि इस मकाम पर जोहरी हथियार तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी गहरी सुरंगें, खुफिया तामीर, महदूद मालूमात और गैर मामूली सिक्योरिटी ने इसे दुनिया के सबसे ज्यादा ज़ेरे निगरानी मकामात में शामिल कर दिया है। मुमकिन है आने वाले बरसों में यही पहाड़ मशरिक़ वस्ता की सियासत का सबसे अहम मरकज़ बन जाए, और शायद इसीलिए दुनिया की नज़रें आज भी इस खामोश पहाड़ पर जिमी हुई हैं, क्योंकि तारीख ने बारहा साबित किया है, बाज़ औक़ात दुनिया के सबसे बड़े राज ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे दफन होते हैं। आपकी नज़र में कुआं कलन सिर्फ एक दिफाई तनसीब है या उसके पीछे कोई और बड़ी हकीकत छपी हुई है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आलमी सियासत, दिफा, जियोपॉलिटिक्स और तहकीक पर मबनी ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को